सो हाँ जी बेटा, आर नैक्सट आर्टिकल इज़ सीरीज़ LR सर्किट। हुण तक असीं प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट ते प्योर कैपेसिटिव सर्किट कर चुके हैं, जिहदे विच रजिस्टर, इंडक्टर ते कैपेसिटर कल्ले कल्ले AC वोल्टेज सोर्स नाल लगे हुंदे आ, मतलब कंबीनेशन नहीं कीता असीं किसी दो दा। हुण असीं कंबीनेशन करांगे, जिहदे विच फस्ट कंबीनेशन की हैगा सीरीज़ LR सर्किट। LR मीनस इंडक्टर ते रजिस्टेंस सीरीज़ च लगे होणगे। सो सर्किट कुछ इस तरह का होएगा, देखो यह रजिस्टर लगा है, ठीक है, नाल इहदे सीरीज़ च की लगा है, इंडक्टर लगा है। इन्हां दोनों नूं आपां किहदे नाल लगाया है, AC वोल्टेज सोर्स नाल लगाया है। क्लीयर। सो AC वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज किदां आ रही है, V = V0 sin ओमेगा T। क्लीयर। सो रजिस्टर की रजिस्टेंस R हैगी है, इंडक्टर की इंडक्टेंस की हैगी L हैगी। क्लीयर। लेट अस सपोज कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ते जिहड़ा असीं करंट नोट किया, दैट इज़ I = I0 sin ओमेगा T हैगा। क्लीयर। सो हुण देखो V = V0 sin ओमेगा T, इनू आपां इनीशियली नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इत्थों असीं हुण करंट नूं लैके चलना पहला, ठीक है ना। सो आपां करंट नूं लैके चलते हैं, वोल्टेज का फेस जिहड़ा सानूं बाद च पता लगे, क्योंकि अगर तो कल्ला रजिस्टर लगा हुंदा, मान लो सर्किट दे विच कल्ला रजिस्टर हुंदा, फिर तो करंट ते वोल्टेज का फेस सेम होना सीगा। ए चीज़ फिर जिहड़ी लागू होनी सी, V = V0 sin ओमेगा T, I = I0 sin ओमेगा T। पर हुण इत्थे इंडक्टर भी लगा होया, इंडक्टर ने की कहना है कि नहीं, मैं तो फेस सेम नहीं रहन देना करंट ते वोल्टेज का, ठीक है। रजिस्टर कहता कि फेस सेम रहेगा, हाँ मैं करंट की वैल्यू जरूर घटा दांगा, ठीक है ना, करंट की वैल्यू घटावांगा, क्योंकि मैं अपोज करना है, करंट का मैगनीट्यूड घटेगा पर फेस सेम रहेगा। पर इंडक्टर की कहेगा, इंडक्टर कहेगा भी मैं फेस सेम नहीं रहन देना करंट ते वोल्टेज का। क्लीयर। सो की होएगा, हुण इत्थे असीं इनू इनीशियली डिफाइन नहीं करांगे। सीरीज़ LR सर्किट दे विच असीं मान लैंदे आ कि यह साडे कोल वोल्टेज नहीं हैगी, असीं हुण की मनांगे कि लेट अस सपोज कि वोल्टेज की हैगी V = V0 sin, फेस आपां अजे नहीं दसना, ठीक है, फेस आपां बाद च निकालते हैं कि करंट ते वोल्टेज च फेस की होएगा। करंट का फेस आपां दसता कि करंट का फेस I = I0 sin ओमेगा T है। अगर कल्ला रजिस्टर हुंदा तो फिर वोल्टेज का फेस भी यही होना है, V = वोल्टेज की होनी है इंस्टैंटेनियस वोल्टेज, V = V0 sin ओमेगा T। अगर कल्ला इंडक्टर हुंदा तो फिर साडे को करंट लैग करना हैगा, ठीक है। सो फिर इत्थे वोल्टेज की होनी सी, हुण करंट आपां पहलां डिफाइन करता I = I0 sin ओमेगा T, तो फिर वोल्टेज की होनी V = V0 sin ओमेगा T प्लस π/2, प्लस π/2 हो जानी ना, क्योंकि V0 च मैं प्लस कर रहा π/2, क्योंकि करंट लैग कर रहा, करंट ने पिछे रहना, तो यदा मतलब V0 वाले च प्लस π/2 है अगर कल्ला इंडक्टर हुंदा। हुण इत्थे दोनों लगे हुए आ, सो इस करके आपां वोल्टेज का इनीशियली फेस डिफाइन नहीं कर सकते, वो असीं कड्डांगे, ठीक है। सो लेट अस सपोज कि V, हाँ हुण देखो यह जिहड़ी वोल्टेज हैगी है, इन्हें की हो जाना, ड्रॉप हो जाना अक्रॉस रजिस्टेंस VR मान लो ड्रॉप होगी, तो अक्रॉस इंडक्टर VL ड्रॉप हो। सो VR एट टाइम T, किसी पर्टिकुलर टाइम T के उत्ते जदों करंट इन्ना फ्लो कर रहा सीगा सर्किट दे विच I = I0 sin ओमेगा T, उदों रजिस्टर के अक्रॉस पोटैंशियल ड्रॉप कितना सीगा, VRT इज़ गिवन बाय V0 R, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R इंटू साइन ओमेगा T। क्यों, क्योंकि करंट ते वोल्टेज दोनों की है सेम फेस दे विच है, ठीक है। प्योर रजिस्टर है R, रजिस्टर के अक्रॉस करंट ते वोल्टेज दोनों सेम फेस होणगे, सो आपां इहदा भी फेस की लिखता साइन ओमेगा T। ध्यान नाल देखो इत्थे V0 कल्ला नहीं लिखिया, मैं V0 इंटू R लिखिया। क्लीयर। सो V0 इंटू R नहीं, सॉरी V0 सबस्क्रिप्ट R लिखा, इसका मतलब ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R है। आ वोल्टेज की पीक वैल्यू वक्री है, ये तो टोटल वोल्टेज जी पिछों आ रही है वही पीक वैल्यू, ये जो पोटैंशियल ड्रॉप R के अक्रॉस हो रहा है, ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस, वही पीक वैल्यू V0 आ है। क्लीयर। सिमिलरली VL एट टाइम T, पोटैंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एट टाइम T क्या होएगा, V0 L साइन ओमेगा T प्लस π/2। क्यों, क्योंकि इंडक्टर के विच वोल्टेज ने लीड करना है। अगर मैं करंट मैं पहला डिफाइन कर लिया I0 sin ओमेगा T, वोल्टेज ये तो अगे चलनी है, किन्नी अगे, 90 डिग्री अगे, करंट पिछे रहिंदा है इंडक्टर के क्रॉस, वोल्टेज अगे चलती है। सो करंट नूं मैं हुण इत्थे पहला डिफाइन कर चुका है, करंट का फेस ओमेगा T है, तो फिर वोल्टेज का की होएगा ओमेगा T प्लस π/2। समझ लग गई ना, इत्थे ये नहीं समझना करंट पिछे रहिंदा, करंट लैग करता है इंडक्टर के विच, सो वोल्टेज अगे चलेगी, तो वोल्टेज नूं आपां अगे भेजता π/2 फेस उहदा, ठीक है। सो इहदे विच देखो अगर आपां इत्थे फेजर, ठीक है, बनाउणा होए, यह साडे कोल वोल्टेज होएगी, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L होएगी, ठीक है ना, अक्रॉस
L V0 L, ठीक है। सो यह की होएगा साडे कोल V0 R, ठीक है। हुण V0 अगर R मान लो यह है, ठीक है, तो I की है, एनू अजे भुल जाओ, वर्टिकल वाले आप हॉरिजोंटल वाले देखते हैं। आई करंट आप क्या कि फ्लो कर रहा, आई की है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हुण जी V0 R पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वो की है करंट के नाल इन फेस है, क्योंकि देखो फेस की है सेम ओमेगा टी इहदा ते ओमेगा टी करंट का फेस सेम आ। सो इस करके करंट भी इधर नूं आपां बनाता ते जिहड़ी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हैगी वो भी इधर नूं बनाती, दोवें सेम फेस च। पर जिहड़ी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ वो करंट नालों कितनी अगे है, 90 डिग्री अगे, 90 डिग्री अगे है ना। सो इस करके असीं की कीता 90 डिग्री, ठीक है, अगे करके इंडक्टर वाली वोल्टेज जिहड़ी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वो असीं अगे बनाया, ठीक है। सो इन्हां दोनों का अगर आप एक तो यह हो गया फेजर, ठीक है, यह रजिस्टर वाला फेजर हो गया वोल्टेज का, यह इंडक्टर वाला हो गया। अगर इन्हां दोनों फेजर्स का आप फेजर सम करते हैं, फेजर सम, ठीक है, तो साडे कोल रिजल्टेंट कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, जिन्हों आप की बोलांगे V0, ये कि कोल होएगा V0, तो यह जिहड़ा, ठीक है, साडे कोल एंगल है दिस इज़ फाई, यह रिजल्टेंट हो गया ना इहदा, ठीक है। जिदा वैक्टर सम करीदा आपां उदां इत्थे फेजर सम करता आपां, एक है फेजर है एक है फेजर है, दोनों का आप रिजल्टेंट कढ़िया वो इस डायरैक्शन आ गया, ठीक है। सो हुण इहदे च देखो इत्थों असीं की लिख सकते हैं V0 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू V0 R दा स्क्वेयर प्लस V0 L दा स्क्वेयर लिख सकते हो। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज दा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बेस दा स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर दा स्क्वेयर। V0 क्या आएगा, V0 इज इक्वल्स टू V0 R दा स्क्वेयर प्लस V0 L दा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सॉरी अंडर दी रूट, क्लीयर, ठीक है। सो ये देखो नैक्सट स्टैप की है, हाँ हुण सानू पता है कि आई नॉट की है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आप फाइंड किया ना, ठीक है। सो आई नॉट नूं असीं की लिख सकते हैं, जिहड़ा पीक वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रही है ये वाले सर्किट के विच पीक वैल्यू ऑफ करंट जिहड़ा आ वाली फ्लो कर रही आई नॉट, इनू असीं लिख सकते हैं इट इज़ V0 R डिवाइडेड बाय R, ओहम्स लॉ लगा के लिख सकते हो, ठीक है। जां फिर इनू किवें लिख सकते हो, क्योंकि सीरीज़ च करंट सेम होएगा, ठीक है। सो जां इनू किवें लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल्स टू V0 L डिवाइडेड बाय R की जगह की आएगा XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगी, आ सबस्क्रिप्ट है R, इन्ना ख्याल रखें, ठीक है। सो की है इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगी। सो हुण असीं की कर सकते हैं, इत्थों सानू ये जिहड़ियां वैल्यूज़ इत्थों आप V0 R की वैल्यू कढ़ सकते, V0 L की वैल्यू कढ़ सकते, तो उत्थे उन्होंने भर दो V0 वाली इक्वेशन, ठीक है। हुण साडे कोल V0 वाली इक्वेशन की है, देखो V0 R दा स्क्वेयर, देखो V0 R दा स्क्वेयर प्लस V0 L दा स्क्वेयर, V0 की वैल्यू V0 R की वैल्यू इत्थों निकालो आई नॉट इंटू R, ये क्या आएगा आई नॉट स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस V0 L की वैल्यू निकालो इट विल बी आई नॉट स्क्वेयर XL स्क्वेयर, आई नॉट स्क्वेयर बाहर आ गया, V0 इज इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है, बाहर आया, ये क्या आएगा R स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर, ठीक है। सो यह जिहड़ियां चीज़ां हैगियां यह बेसिकली की है, ओहम्स लॉ नाल कंपेयर करिए तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू R, इसका मतलब आप पूरी टर्म की हैगी इट इज़ लाइक रेजिस्टेंस, इट इज़ लाइक रेजिस्टेंस। सो इनू असीं की लिख सकते हैं V0 इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू Z, वेयर Z इज इक्वल्स टू अंडर दी रूट R स्केयर प्लस XL स्केयर, तो इनू असीं की बोलते हैं इज़ इट इज़ इक्वल्स टू इंपीडेंस हुंदी रुकावट ऑफ LR सीरीज़ जां सीरीज़ LR सर्किट, क्लीयर। सो ये हुण देखो की होएगा, करंट जिहड़ा लैग कर रहा, देखो वोल्टेज अगे जा रही है, ठीक है, जिहड़ी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अगे जा रही है, करंट इत्थे है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो करंट की कर रहा, लैग कर रहा पिछे, ठीक है, किन्ने एंगल दे नाल, फाई दे नाल। सो हेयर वी विल राइट दैट करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय फाई, ठीक है। सो यह देखो यह फाई एंगल है, ठीक है, वो पोटेंशियल अगे जा रहा, करंट आएगा, क्लीयर। सो इनू असी डायग्रामेटिकली किवें ड्रॉ कर सकते हैं, देखो
अगर मान लो साडे कोल की हैगा आई नॉट एक्सएल हैगा, क्योंकि असीं इत्थे की लिख सकते वी नॉट एल नूं लिख सकते ना आई नॉट एक्सएल, तो वी नॉट आर नूं की लिख सकते आपां आई नॉट, ठीक है आर, वी नॉट आर नूं लिखता आपां आई नॉट आर, आई नॉट हटा दिओ नालों की आएगा इट इंप्लाइज एक्सएल, ठीक है तो आर, क्लीयर। सो एक्सएल तो आर का रिजल्टेंट साडे कोल की आएगा, आ देखो यह इक्वेशन भी दसदी पई है, एक्सएल तो आर का रिजल्टेंट आएगा Z, ठीक है। सो यह की आएगा एंगल फाई। अगर आप इस एंगल सो इतों असीं की लिख सकते हैं ये वाले फेजर डायग्राम तो वी कैन राइट, मैं इत्थे लिख दिना है, ठीक है ध्यान नाल देखो, ठीक है Z इज इक्वल्स टू अंडर द रूट एक्सएल स्केयर प्लस आर स्केयर। सीरीज़ LR सर्किट दे विच इंपीडेंस की होएगी अंडर द रूट एक्सएल स्केयर इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्केयर प्लस रजिस्टेंस का स्केयर का अंडर रूट, ठीक है दोनों के सम दे स्केयर के सम का अंडर रूट। सो यह एंगल फाई है। अगर आप टैन ऑफ फाई निकालना हो, टैन ऑफ फाई इट विल बी इक्वल टू एक्सएल बाय आर, ठीक है यह जो रिजल्ट आ ये असीं याद रखना। क्लीयर है डायग्राम तो देखो पता चल रहा ना 90 डिग्री की ट्रायंगल बनती पई है। तो टैन फाई की होंदा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की है इट इज़ एक्सएल, ठीक है बेस की है आर, सो इट इज़ एक्सएल बाय आर, क्लीयर। सो सीरीज़ LR सर्किट के विच असीं कुछ नहीं किया, दो एक L ते R लगाने, सीरीज़ लगाने R लगाया L लगाया, यह जो पोटेंशियल सोर्स लगाया दैट इज़ अल्टरनेटिंग EMF का सोर्स लगाया। असी मान लिया हुण ये स्टार्टिंग असी मान लिया कि करंट की है किसी मूवमेंट के उत्ते करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो करता पाया सर्किट के। अगर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो करता पाया है तो वी की होएगा वी नॉट साइन। इत्थे असी फेस इनिशियली तां नहीं डिफाइन किया क्योंकि इत्थे कल्ला रजिस्टर नहीं लगा, जे रजिस्टर कल्ला होंदा फिर फेस सेम होना है करंट वाला ही ओमेगा टी होना है, इत्थे इंडक्टर भी नाल लगा। सो इन्हां दोनों के इफैक्ट कंबाइंड इफैक्ट के अंडर फेस डिसाइड होएगा। सो इस करके असी पहला लिखा कि आ जिहड़ा वैल्यू हैगी वोल्टेज ड्रॉप कुछ ये क्रॉस होएगा, कुछ इंडक्टर के क्रॉस, कुछ रजिस्टर के क्रॉस, कुछ इंडक्टर के क्रॉस। रजिस्टर के क्रॉस असीं लिखता इंस्टैंटेनियस वोल्टेज एट टाइम टी किन्नी सीगी वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। इंडक्टर के क्रॉस वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, क्यों क्योंकि इंडक्टर विच वोल्टेज लीड करती है तो करंट लैग करता, करंट पिछे रहिंदा। सो आपां करंट का फेस ओमेगा टी डिफाइन किया तो वोल्टेज का फिर की होएगा अगे भेजांगे वोल्टेज नूं 90 डिग्री ना, सो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू करता। सो इतों असी की किया है फेजर डायग्राम बनाए, ठीक है करंट तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की है सेम फेस च है, दोनों सेम डायरैक्शन च बनाते। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जी 90 डिग्री अगे चल रही है, असी 90 डिग्री अगे बनाती, दोनों का रिजल्टेंट जो मिलकर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट। सो इतों असी की लिख सकते वी नॉट स्केयर इज इक्वल टू वी नॉट आर द स्केयर प्लस वी नॉट एल द स्केयर, वी नॉट की वैल्यू की आ गई अंडर द रूट वी नॉट आर स्केयर प्लस वी नॉट एल स्केयर, ठीक है। तो इतों असी हुण सानू पता है पीक वैल्यू ऑफ करंट की है वी नॉट बाय आर, ठीक है वी नॉट आर बाय आर। पीक वैल्यू ऑफ करंट नूं इदां भी लिख सकते वी नॉट एल बाय एक्सएल, क्योंकि सीरीज़ लगे हुए करंट सेम होएगा, पीक वैल्यू जी असी दोनों की टर्म च लिखी। सो वी नॉट नूं आपां की कीता इत्थे वैल्यू भरतियां जिहड़ियां, ठीक है वी नॉट आर तो वी नॉट एल दियां, ठीक है पिछली वाली इक्वेशन भर के असी वी नॉट नूं आई नॉट Z लिखता, Z नूं डिफाइन किया इंपीडेंस ऑफ एल सीरीज़ LR सर्किट, ठीक है। तो ये असीं की देखा कि करंट जिहड़ा आ वो वोल्टेज तो पिछे रहिंदा, कितना पिछे रहिंदा हुण 90 पिछे नहीं रहिंदा, हुण कितना पिछे रहिंदा फाई, फाई दे फेस डिफरेंस ना पिछे रहिंदा है, ठीक है। सो वो फाई की वैल्यू टैन फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर इक्वेशन तो अपन निकाल सकते हैं, क्लीयर। सो दिस वाज द आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज सीरीज CR सर्किट दैट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।